इसके चलते अभी भागते हैं घर को और उसके बाद दिखाते हैं आपको सीधे ऊपर सिरानी गांव में अंदर मल्ला में दिखाते हैं पूजा। तब तक के लिए बने रहे ब्लॉग में। अभी बारिश के चलते दिखा नहीं पाऊंगा रास्ते रास्ते आपको। मेरे को ये बीमारी हो गई। अरे छोटू देखो ये 11 में 12 में पढ़ता है भाई। ये देखो इतना इतना सही लेकिन 12 में पढ़ता है। तुम सारी दुनिया घूम रहे तेरे वहाँ तेरे चाचा खोज रहे तेरे को। अरे मैं वहाँ गया था मैं चोरी। तो दोस्तों जय श्री राम। पहाड़ों को रहवासी ब्लॉग में एक नए दिन की नई सुबह की नई किरण की नई लोकेशन के साथ पहाड़ों को रहवासी ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। आज की ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ लगभग 9:30-10 बजे के आसपास। तो आज जहाँ पर इसके बाद अंदर पर मल्ला से जो हमसे देवता आ रहे हैं नहाने के लिए शिवालय गंगेश्वर धाम में, तो ज़्यादा कुछ नहीं। अभी हम जा रहे हैं गैरसैंण को। इसके बाद आपको दिखाते हैं गैरसैंण में किस प्रकार का हाल है, क्या है। मौसम की बात अगर की जाए तो मौसम भी सुबह से रुमझुम बारिश हो रही थी, लेकिन अभी बहुत क्लियरिटी के साथ मौसम बिल्कुल साफ हो रखा है। और हमारे साथ हमारे प्रकाश भाई भी गैरसैंण जा रहे हैं। और आजकल भाई जो भाई लोग गाँव के लिए आ रहे हैं ना, मतलब तो उन्हें बता दें कि भाई काफल नहीं पकड़े इस बार, ज़्यादा नहीं और क्या। अभी मैं ऊपर शिवालय के ऊपर से आ रहा था जंगल के रास्ते, तो वहाँ से काफल बिल्कुल भी नहीं पके हुए हैं। उसके बाद फिर से हम यहाँ पर आएंगे। प्रकाश भाई यहाँ पर पूजा पाठ का कार्य करेंगे। इसके बाद जो अंदर पमल्ला से हमारे बाजे आ रहे हैं, मतलब देवता आ रहे हैं नहाने के लिए, तो यहाँ पर हवन होगा, वो सब आपको दिखाएंगे। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर आ पाऊँगा। फिलहाल दोस्तों चलते हैं गैरसैंण को। आपको मैंने गंगेश्वर धाम के भी दर्शन करा दिए और मैं और प्रकाश भाई चलते हैं अभी गैरसैंण फिलहाल। और इसके बाद गाड़ी का इंतज़ार करेंगे। वो उधर पुल के पार में वो दिख रही होगी आपको पुल, और इसके बाद उधर गाड़ी का इंतज़ार करेंगे। फिर गाड़ी से जाएंगे 20 रुपये किराया दे के गैरसैंण। इतना तो हम पैदल आ गए, लेकिन 20 रुपये हमारा जेब में, मतलब 20 रुपये को जगह नहीं होते ना, तो उसके चक्कर में हमें 20 रुपये गाड़ी वाले को देना ज़रूरी होता है। यहाँ हमारे कुछ सब्सक्राइबर हमें मिल रहे हैं यहाँ गैरसैंण शिवालय में पहुँच गए। इन्होंने आज पता किया कि वो गैरसैंण आ रहा तो चले जाते हैं। तो मेरे सब्सक्राइबर कुछ ये 2-3 डर के आगे मजा है। विधायक वाले सीट में अभी चलते हैं गैरसैंण। गाड़ी भी मिल गई है, 30 रुपये किराया देना है इधर। प्रकाश भाई देगा सारा किराया। क्यों प्रकाश भाई? प्रकाश भाई किराया देगा तभी विधायक वाले सीट दिए इधर। दिखाते हैं आपको गैरसैंण का माहौल। फिलहाल पहुंच चुके हैं गैरसैंण मार्केट में। दोस्तों गैरसैंण में चलते वक्त सीधे सबसे पहले चलते हैं डेंटल हॉस्पिटल, क्योंकि मेरे दांत खराब हो के बहुत ज़्यादा। यहाँ हरेंद्र भाई जो हमारे वो डेंटिस्ट है यहाँ पर, तो वहाँ चलते हैं फिलहाल। ये हरेंद्र भाई का डेंटल हॉस्पिटल। तो हो गई है दांत की भी भरपाई। हरेंद्र भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हरेंद्र भाई ने कम बजट में अच्छा काम किया। तो भाई अगर तुम गैरसैंण में कभी अगर दांत को बनाने के लिए या दांत का कोई काम करने के लिए आते हैं, तो हरेंद्र भाई की हरेंद्र भाई को एक अवसर जरूर है।
सारी दुनिया घूम रहा तेरे वहाँ तेरे चाचा खोज रहे तेरे को। अरे मैं वहाँ गया था मैल चोरी। वो बोला गैरसन में अक्सर दुकानें बंद हैं आज। राम बस बढ़िया। यहाँ आना आपको खोमचा में इधर खोमचा जी पिलाएंगे चाय और ये बोल रहा मैं पिलाऊंगा। इन दोनों पे झड़प होगी, जब जो जीतेगा वो पिलाएगा। गैरसन में अक्सर दुकानें आज बंद हो रही है इस कारण कि नाई की दुकान बंद है और बुच्चड़ की दुकान बंद है। तो इसलिए बंद है क्योंकि आज मंगलवार है और गैरसैंण के मतलब जो नगर पंचायत के जितने भी सदस्य हैं उन्होंने ये बहुत अच्छा निर्णय लिया कि मंगलवार के दिन मीट मांस वाली दुकान और नाई की दुकान बंद होनी चाहिए। तो हम बहुत खुश हुए आज गैरसैंण को देख के। गैरसैंण में कभी आओ तुम मुरली अंकल की जलेबी पक्का खाना यार, काफ़ी टेस्टी जलेबी बनाते हैं ये। तो गैरसैंण में वो दुकान जहाँ की जलेबी बहुत फेमस है। अभी हम उसका टेस्ट इसको चाखेंगे। अभी थोड़ी नमक तेज है लेकिन अच्छी बनी है कर बाकी सारे लगे हुए इधर। ये देखो पंडित जी को देख रहे हैं। पंडित जी भी खा रहे हैं जलेबी। अब इसके बाद दोस्तों अभी निकल चुके हैं गैरसैंण से घर की ओर और हमारे साथ जुड़ चुके हैं संदीप भाई। संदीप भाई लेके जा रहा है आधा किलो जलेबी और प्रकाश भाई भी लेके जा रहा है आधा किलो जलेबी। इसने पॉलीथीन की मुंडी ऐसी बांध रखी ना जलेबी हो गई पत पत्ती। इसकी मम्मी अब घर में पता नहीं क्या बोलेगी इसको, तो तब तक दिखाते हैं आपको अभी शिवालय से घर की ओर। दोस्तों दिन के 1 बजे की तड़ाके की धूप में अभी जा रहे हैं हम घर को और पसीना देखो तुम लड़तर हो गया। संदीप भाई पी रहे हैं स्प्राइट, बोल रहा कि मैं पिलाता हूँ तुमको, लेकिन पैसे प्रकाश ने नहीं मैंने दिए। तो अभी चले गए हैं हम गंगेश्वर धाम से भी ऊपर को। गंगेश्वर महादेव मंदिर है यहाँ पर, शिवालय जिसको बोलते हैं। तो मैं प्रकाश और संदीप चले गए अभी घर को और देवता तो पता नहीं कब तक आएंगे नहाने या नहा के चले गए होंगे। और अब हम चलेंगे नहाने के लिए ऊपर। इधर यहाँ बनाया गया है स्विमिंग पूल यहाँ पर भाई अनिल अग्रवाल जी द्वारा। तो हमारे गांव के बहुत सारे बच्चे पहले पांडवा घाट नहाते थे तो अब उन्होंने जगह चेंज कर दी। अब ऐसे करके ये देखो ये स्विमिंग पूल बनना का है यहाँ पर, देख सकते हो आप ये स्विमिंग पूल। और आगे भी बनना वहाँ पुल के नीचे में तुम्हारे गांव के सारे बच्चे अब इधर ही नहाते हैं। पहले पांडवा घाट नहाते थे तो अब उन्होंने जगह चेंज कर लिया। अब यहाँ स्विमिंग पूल मिला है तो यहीं नहाएंगे ना भाई। ये बना है स्विमिंग पूल और कर दिया इन्होंने, बहुत गंदा है। सारे नहा रहे थे अभी ये नहा रहा था अभी। ये लोग कैसे गंदे पानी है, तब बोला हमको नमोनिया हो गया। ये भी अभी इसके बाद ये बोलेगा मेरे को नमोनिया हो गया, मेरे को पीलिया हो गया, मेरे को ये बीमारी हो गई। और ये छोटू देखो ये भी 11 में 12 में पढ़ रहा है भाई। ये देखो इतना सही लेकिन 12 में पढ़ रहे हैं। अभी दोस्तों आ गए हैं देवता भी नहाने के लिए। इधर से देखो अभी इसके पीछे पेड़ के पीछे से दिख नहीं रहा, अभी दिखाते हैं। जब इधर को आ जाएंगे तब दिखाएंगे आपको। अभी निशान और पूरा जो पुराने मतलब जो निशान थी और ढोल दमाव थे वाद्य यंत्र सबको लेके यहाँ पर पहुँच गए। तो अभी यहाँ पेड़ के अंदर से नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों अभी मैं चले गया था उधर घर की ओर। तो अभी फिर से ऊपर से जब देवता नीचे को आ रहे थे, मैंने आपको बताया कि देवता आ रहे हैं नीचे को। तो उसके बाद वो नीचे को आ रहे थे तो अब स्नान करेंगे हम। ये हमारे पंडित जी हैं, ये इन पे भी आते भाई देवता आते हैं, इन पे ये भी नहाने के लिए आ रखे हैं। और बाकी सारे इधर देख सकते हो आप ये निशान पूरे आ रखे हैं, ढोल दमाव आ रखे हैं। बाकी सारे पोशाकें पहन के ये चाचा जी लोग भी आ रखे हैं, देवता सारे हैं। तो अब इसके बाद स्नान दिखाते हैं आपको। इधर हो रहा है स्नान और मौसम भी इतना खतरनाक हो रहा है कि भाई लगता है सब स्नान करेंगे आज। और हमने पकड़ लिया भंकोरा, अब इसको बजाएंगे इसके बाद। अब चाची देखो इधर सारे ये नहा रहे, देखो इनको उधर ठंडा लग रहा ना, इधर गर्म पानी आता कुंड में, उनको उधर ठंडा लग रहा। तो अभी हम इसको बजाएंगे, ट्राई करेंगे हमसे बजता है कि नहीं बजता। सारे अपने अपने पोशाक उतार के अभी स्नान कर रहे हैं। और हमारे जागर सम्राट भाई इधर विजय भाई ये भी बैठ रखे हैं इधर। ये बताएंगे आज शाम को किस किस चीज़ का जागर लगाएंगे, दादा क्या चीज़ जागर लगाना आज शाम वक्त।
ये तो सब इधर तो नाचेंगे उसमें, हाँ है तो भराड़े की पूजा, हाँ लेकिन नाचेंगे सब इधर हाँ और विस्तार में सब इधर तो पूजा होगी। हाँ। भाई ये होगा बाकी क्या है। तो भाई अगर आपको बता दें कि गैरसैंण ब्लॉक में अगर कोई जागर सम्राट हैं तो वो विजय भाई के अलावा मेरे को तो नहीं लगता कि कोई और भी होगा इनके अलावा, इनके मुकाबले में। तो अभी आज शाम को आपको पहली बार अपने ब्लॉग में दिखाएंगे विजय भाई का जो जागर है और जो ढोल बजाने का जो तरीका है वो सब आपको दिखाएंगे। तो तब तक बने रहिए और इसके बाद आपको दिखाते हैं जब यहाँ से मतलब ऊपर को घर को जाते समय, जब देवता लोग स्नान करने के बाद, इन निशानों को स्नान कराने के बाद जब देवता लोग घर को जाएंगे तो उसके बाद दिखाएंगे आपको। थोड़ी एक धुयाल देंगे वो, उस समय भी आपको दिखाएंगे कि उनका जो मतलब बजाने का तरीका है उसको भी देखना आप। और बाकी रात को हम आपको दिखाएंगे कि भाई उनका जो जागर है वो किस प्रकार से वो उनकी जो वाचाल शक्ति है वो किस प्रकार की है। तो तब तक के लिए बने रहिए और दिखाते हैं आपको इसके बाद धुयाल। दोस्तों जो मैंने इससे पहले आपको बताया कि प्रकाश भाई यहाँ पर हवन करेंगे, तो प्रकाश भाई यहाँ पर हवन कर रहे हैं। आप पूरा विस्तार से सुनिए कि हवन में पूजा प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् वन्दना मृत्यु मुक्ति माक्तां च स्वाहा। ब्रह्मा मुरारिस्त्रिबन्धुकारे गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वे नौ ग्रह शांतिर्करार भवन्तु स्वाहा। ओम प्रताप देवताभ्यो नमः स्वाहा। अभी पूजा पाठ हो गई और मौसम के हाल देखेंगे आप। तो भाई मौसम के हाल देख के डर लग रही है कि यहाँ से ऊपर कैसे जाना है। शायद मेरे को लग रहा है उत्तराखंड परिवहन इसके बाद आते तो क्या पता उत्तराखंड परिवहन में सारे घर चले जाते। और सब मायूस हो गए कि भाई बारिश आती। मैंने बोला कि अभी चलो 10 रुपये भेड़ रख दो इधर, बारिश नहीं आएगी। तब तक बने रहिए, आपको दिखाते हैं आप सीधे एक धुयाल। तो ये सब चाय बनाने वाले भाई इधर, ये तो जो हमारे अभिषेक भाई ये चाय बना रहे हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमको 1 गिलास चाय और देंगे।
इसके चलते अभी भागते हैं घर को और उसके बाद दिखाते हैं आपको सीधे ऊपर सिरानी गांव में अंदर ब्रह्मल्ला में दिखाते हैं पूजा। तब तक के लिए बने रहे ब्लॉग में। अभी बारिश के चलते दिखा नहीं पाऊंगा रास्ते रास्ते आपको। तो लगभग दोस्तों थोड़ी बहुत बारिश कम हो गई है। मैं प्रकाश भाई और संदीप पहुंच गए हैं लगभग 10 मिनट में शिवालय से, और यहाँ कुलाघाट के नीचे जहाँ खेत हैं बड़े बड़े वहाँ पहुँच गए। अभी फिर ऊपर से दिखाएंगे आपको, स्कूल की धार से दिखाएंगे आपको, गैरसैंण का व्यू, कुलाघाट का व्यू सब दिखाएंगे आपको। तो अभी पहुँच चुके हैं कुलाघाट के ऊपर, और कुलाघाट से जो ऊपर है धार में स्कूल, वहाँ से गैरसैंण का नज़ारा आप देख सकते हो मेरे पीछे। ये देखो मौसम काफ़ी खतरनाक हो गया, देखो ओ गैरसैंण दिख रहा है यहाँ से फिलहाल तो। और देवता वाले भी आ गए हैं, और प्रकाश भाई पे आर की बहुत आप है। प्रकाश भाई तो माला ऐसे डाल के जैसे विधायक होगा आज का। मैंने बोला ना सुबह सुबह की विधायक है, विधायक तो हूँ मैं। तो मेरी बात है, गाड़ी की फ्रंट सीट में बैठा रहे। और अभी तो विधायक वाला स्वागत तो कर ही दिया सिरानी गांव के लोगों ने इसको। एक टोपी भी मिली थी भाई, कहाँ है वो? तो उसके जेब में टोपी। अब सीधे शाम को दिखाएंगे आपको।